क्वेश्चन में हम 3-4 पॉइंट्स लिख के दे रहे, परचेज गुड्स, दूसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तीसरा है पेड रेंट, चौथा है सोल्ड गुड्स टू मनोज, और चौथा है कमीशन रिसीव्ड। आई हैडंट रिटन एनी अमाउंट, नीदर आई हैड रिटन एनी फॉर्मेट, कुछ नहीं किया है। सिंपल से ये स्टेटमेंट्स हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से याद करने के लिए बता दूं कि जिस टाइम पे जर्नल एंट्री बनाने की बात हमने की है तो उसके अंदर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, और अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उसको फ्यूचर में चीजों को प्रिजर्व कर सकें, अपने अकाउंट्स को प्रिजर्व कर सकें, अपने हिसाब किताब को प्रिजर्व कर सकें, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़े हम रेफरेंस के काम में ले सकें। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम मिस्टर अहमद से 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो हमें 2 साल के बाद याद रहे कि हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, वरना ये भी भूल सकते हैं और हम भी भूल सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं और ये बात कही जाती है कि जब भी कोई भी किसी से ट्रांजैक्शन करो तो हमेशा लिख लो, हमेशा कहा जाता है। यहां तक कि जो अकाउंट्स पढ़ा लिखा नहीं भी है, एक छोटी सी चाय की दुकान, एक छोटी सी बिस्किट की दुकान भी चलाता है, वो भी इस बात को जानता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है वो तो लिख लेता है। और तुम लोग पढ़े लिखे हो के भी कभी भी कुछ नहीं लिखते हो, तो तुम लोग एज ए स्टूडेंट भी हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी कुछ पढ़ो कुछ सीखो तो उसको लिख लो ताकि याद रहे, प्रिजर्व रहे मेमोरीज में। तो हर चीज को लिखने का लेकिन एक आर्ट होती है। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस इसलिए क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स के ऊपर फॉर्म्ड है, और आर्ट इसलिए क्योंकि इसको बनाने का, इसको करने का एक तरीका है, एक कला है, और ये क्रिएटिव चीज है। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे परफेक्ट होते चले जाओगे। जितने अच्छे तुम लोग अकाउंट्स में हो उससे बहुत ज्यादा अच्छे शायद हम हैं, और हमसे बहुत अच्छे और भी लोग हैं जो और ज्यादा हमसे प्रैक्टिस करते हैं, वो हमसे भी ज्यादा अच्छा अकाउंट्स में होंगे, है नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इसलिए इसको करने की एक तरीका होता है। अब हम लोग इसको नॉर्मली यूं लिख लिया हमने, याद रहेगा ना, ऐसे भी याद रहेगा, लेकिन इसको अकाउंट्स नहीं कहेंगे। इसको खाली हमने अगर यहाँ पे लिख लिया कि हमने गुड्स खरीदे, राम से खरीदे और उनको बेचा और ये लिख तो लिया है, याद भी रहेगा 2 साल 10 साल 50 साल के बाद, लेकिन हम इसको अकाउंट्स नहीं कह सकते क्योंकि अकाउंट्स का एक सेट फॉर्मेट है, एक आर्ट है। क्या आर्ट है समझना। हमने तुमसे कहा सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना है, पहला स्टेप क्या है, क्लासिफाई करना है ना हमें। अभी रिकॉर्डिंग दूसरा स्टेप है, अभी इस पे नहीं आ रहे हम, इस पे जब हम आएंगे तो परफॉर्मा बताएंगे। अभी क्लासिफिकेशन समझो। चलो देख लेते हैं हम लोग। पहला है गुड्स खरीदा। मिनिमम 2 चीजें होंगी हर जर्नल एंट्री में, मिनिमम 2 चीजें होंगी। जैसे यहाँ पे गुड्स खरीदा, और यहाँ ये नहीं लिखा है कि गुड्स कैश में खरीदा या उधार खरीदा, तो ये अज्यूम किया जाता है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो कैश में खरीदा है। एम आई क्लियर और नॉट। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं, एक है गुड्स और दूसरा है बिना लिखा हुआ इंप्लाइड कैश। एम आई क्लियर। तो यहाँ पे ये जो हमने ये कॉलम बनाया इसको क्या नाम दिया, आइटम। ध्यान रहे कि जिस चीज का हमें बिजनेस करना है, जो चीज के बिजनेस हम करते हैं वो चीज मेरे लिए गुड्स होती है, उसके अलावा हर चीज मेरे लिए उस नाम से जानी जाती है। अगर हमारा इन बॉटल्स का बिजनेस है तो बॉटल हमारे लिए क्या है, गुड्स। खरीदते वक्त इसको परचेज कहेंगे, बेचते वक्त इसको सेल कहेंगे। बॉटल की दुकान में बैठ के अगर हम मार्कर खरीदते हैं तो ये मार्कर मेरे लिए मार्कर ही होगा, गुड्स नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा मार्कर का बिजनेस है तो मार्कर का बिजनेस अगर हमारा है तो ये मार्कर जो उनके लिए, बोतल वाले के लिए गुड्स था, मार्कर था, मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। और ये बोतल जो बोतल वाले के लिए गुड्स थी, मेरे लिए क्या हो जाएगी, बॉटल। एम आई क्लियर और नॉट। तो गुड्स को बेचते वक्त सेल कहते हैं और खरीदते वक्त परचेज। चलिए देखते हैं फटाफट। हमने गुड्स खरीदे कैश में। अब इसमें हुआ क्या, गुड्स आए और कैश गया। ये गुड्स छू सकते हैं ना आप, रियल है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। कैश भी छू सकते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू ये भी रियल है। रियल की एक चीज गई है और एक चीज आई है। जो आई है उसने बेल बजाई और जब वो जाने लगी तो चलता हूं क्रेडिट। एम आई क्लियर। तो गुड्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जब भी नाम लिखा होता है तो हमेशा हम मानते हैं क्रेडिट पे है। मैं एक मिसाल दूं, हमने कहा तकी से, हमने कहा यार मेरे लिए जाओ यार पानी ले आओ, पानी खत्म हो गया, प्यास लग रही, पानी ले आओ। तकी गए यहाँ से उठ के अपनी सीट से, थोड़ी देर बाद एक पानी की बोतल ऐसी लेके आए, हमने खोली और पानी पी रहे थे। मुन्ने भाई कैसे लाए, धीरे से कह दिया। इसका मतलब ही क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? उधार पे लाएं, पैसे दे दिएगा है। लेकिन अगर इन्हीं नहीं कहा, हमने इनसे मान लिया पानी पी के रखा, हमने इनसे पूछा क्या हुआ, कितने के? अरे छोड़िए सर, छोड़िए सर, 10 ही रुपए तो दिए हैं, मतलब दे दिए। हम इनसे तब ये नहीं पूछेंगे कहाँ से लाए, क्योंकि इन्हीं ने कह दिया 10 रुपए में दे दिए। लेकिन अगर हमने इनसे कहा कहाँ से लाए, कितने हुए, अरे छोड़िए सर पैसे से गया, अरे दे देंगे। फिर हमने बहुत इसरार किया, बहुत बार पूछा कहाँ से लाए, मुन्ने भाई कैसे लाए थे, मतलब आप दे दिए जाके, उनके सुधार लाए थे आपके नाम से, ठीक है ना। तो ये खैर मिसाल दे दी मैंने कनेक्ट करने के लिए। बात ये हो गई, जब भी नाम है, सिर्फ नाम है, इसका मतलब हमने उधार में खरीदा है। कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमने कैश में खरीदा है। लेकिन अगर नाम के आगे लिखा होता इन कैश तो इसका मतलब उधार नहीं था, फिर क्या था, कैश। मतलब कैश में कुछ नहीं लिखा हो सकता है, और अगर कैश है तो यहाँ नाम के आगे कैश भी लिखा हो सकता है, और अगर सिर्फ नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, उधार। तो ये केस काहे का हो गया, उधार का। अब देखिए गुड्स यहाँ पे भी क्या हो गया, रियल। राम क्या हो गया, पर्सनल। अब गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और राम हमें उन गुड्स को दे रहा है, गिवर हो गया। गुड्स आ रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट, और राम दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। एम आई क्लियर? इस तरह के टेबल बना के समझने में ज्यादा आसानी आ रही है, नहीं आ रही है? सीधे सीधे जर्नल एंट्री सिखा देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पेड रेंट, तो रेंट अगर हम देते हैं तो किस फॉर्म में देते हैं, कैश में देते हैं या बैंक से देंगे चेक के जरिए? हम कैश मान लेते हैं, चलो। अगर रेंट है तो रेंट का क्या है, नॉमिनल, खर्चा है ना, इसलिए नॉमिनल है, और एक्सपेंस है, इसलिए कहाँ जाएगा, और कैश हमारे पास जो है वो क्या है, रियल, और हमारे पास से क्या आ रहा है, जा रहा है, आउट जा रहा है, तो एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मनोज। हमने गुड्स बेचे, तो गुड्स हो गए एक चीज, और मनोज को हमने जब दिया है तो मनोज को उधार में दिया है, तो गुड्स क्या हो गए, रियल, मनोज क्या हो गया, पर्सनल। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और मनोज के पास आ रहे हैं, तो मनोज क्या हो गए, रिसीवर। जा रहे हैं तो क्रेडिट, और ये रिसीवर है तो एम आई क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ एंट्री, कमीशन रिसीव। कमीशन किस फॉर्म में रिसीव होगा, या कैश में या बैंक में? तो एक कैश हो गया, क्या हो गया, कमीशन। कैश हो गया क्या, रियल, कमीशन क्या हो गया, नॉमिनल। कैश हमारे पास आ रहा है और नॉमिनल हमारी क्या है, इनकम। कैश आ रहा है तो डेबिट, और कमीशन हमारी इनकम है तो एम आई क्लियर? अब जर्नल एंट्री को इफेक्टिवली लर्न करने के लिए कम से कम मिनिमम 40 एंट्रीज को इस तरह से क्लासिफाई करना सीख लो। 40 सीख लो, और 40 सीखने के बाद जर्नल एंट्री खुद कर रहे हो कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, अभी से स्टार्ट करके देख लो। यहां तक समझ में आ गया? चलो।